दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि स्मार्ट 10 ब्रावो 1100 प्योर साइन वेव यूपीएस है। तो देखते हैं इस इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है और हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और आपके सामने है। अब इसे हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करके फिर इसे चेक करेंगे। ये देखिए इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम देखिए एक ये वोल्टमीटर यूज करेंगे। इसकी आउटपुट पर लगाकर ये देखिए वोल्टमीटर हम इसकी आउटपुट पर लगा रहे हैं। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि आउटपुट निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है। ये देखिए इन्वर्टर आउटपुट तो निकाल रहा है, लेकिन जो कस्टमर की शिकायत ये थी कि ये इन्वर्टर मेन लाइन आने पर फ्यूज उड़ा दे रहा है, घर में शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। तो फिर हमने इसे चेक किया तो फिर हमने इसमें एक चीज देखी। इसमें फॉल्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसका जो मेन लीड है, जहां से हम इसे इनपुट सप्लाई देते हैं, वहां पर इसकी आउटपुट वापस आ रही है। जी हाँ, इसकी इनपुट सप्लाई में आउटपुट वापस आ रही है। ये देखिए, ये इसकी मेन लीड है। इसमें बहुत सावधानी से काम करने का है। अगर हम गलती से इसमें हाथ लगा देते हैं तो फिर इसमें पूरा करंट लगेगा। आपको चेक कराते हैं। ये देखिए वोल्टमीटर हम इस पर लगाकर आपको चेक करेंगे। ये बहुत सावधानी से रिपेयर करने का होता है। कोई भी इन्वर्टर अगर आपके पास कभी भी रिपेयर के लिए आए तो उसकी मेन लीड पर भी हाथ ना लगाएं। ये देखिए, हो सकता है इसमें भी करंट आ जाए। ये देखिए पूरा वापसी करंट आ रहा है इसमें और ये बहुत खतरनाक है। ये जानलेवा फॉल्ट हो जाता है। ये देखिए, तो इसमें यही फॉल्ट है। मेन लीड में इनपुट आने की वजह से मेन लाइन शॉर्ट हो जा रही है। फ्यूज वगैरह जो है वो उड़ जा रहा है और फिर कई सारी दिक्कतें आ रही है। अगर मान लीजिए मेन लाइन में फ्यूज लगा हुआ ना हो या फिर एमसीबी लगी हुई ना हो तो मेन लाइन इसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। तो अब हम इसे देखेंगे कहां पर इसके फॉल्ट है। पहले इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी से हमने इसे हटा दिया है और अब हम इसे किट को बाहर निकालकर चेक करेंगे कि फॉल्ट कहां पर हो सकता है। देखिए अब हम आते हैं सीधे पॉइंट पर। हमें इस किट में कुछ भी ज्यादा छिड़कानी नहीं करनी है। इसमें रिपेयर करने लायक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आप रिमूव करें। इसके लिए हमें केवल देखिए जो इसमें एक रिले दे रखी है, हमें ये रिले चेंज कर देनी है। ये 12 वोल्ट की रिले है। हम इस रिले को चेंज कर देंगे तो ये फॉल्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिले आपस में इसके एनसी और एनओ वाले पॉइंट आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। हम इस रिले को चेंज कर देंगे तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो हम इस रिले को निकालकर नई रिले से रिप्लेस करते हैं और फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें रिले चेंज कर ली है। अब हम इस किट को दोबारा से फिट कर देंगे। हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। किट हमारी ओके हो चुकी होगी। अब इसके जितने भी जैक हमने निकाले थे वो सब हम लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको चेक करके बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी के निशान को ध्यान से दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को नहीं दबाते हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। घंटी के निशान को अगर आप दबा देंगे और इसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, जो कि बहुत जरूरी है। आपको इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं आपके लिए।
चलिए दोस्तों, अब इसे चेक करते हैं। किट तो हमने बिल्कुल इसकी ओके कर दी है। पहले मीटर आपको आउटपुट पर लगा के बताएंगे, आउटपुट पर लगा के आउटपुट चेक कराएंगे। उसके बाद इसे इनपुट की मेन लीड पर लगा के आपको चेक करके बताएंगे, जैसे पहले करंट आ रहा था अब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है मेन लीड पर। तो चलिए अब इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए इन्वर्टर ने हमारे आउटपुट निकालना शुरू कर दी है। चलिए, ये तो पहले भी ऐसा हो रहा था। अब मेन फॉल्ट जो उसमें था, जो मेन लीड पर करंट आ रहा था, वो चीज़ चेक करते हैं कि वो फॉल्ट हमारा रिमूव हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो पहले भी काम कर रहा था। देखिए पहले जो मेन लीड पर करंट आ रहा था, अब वो करंट नहीं आ रहा है, यानी ये फॉल्ट हमारा रिमूव हो चुका है। ये देखिए फॉल्ट हमारा बिल्कुल रिमूव हो गया है। पहले यहाँ पर करंट आ रहा था, अब यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। ये देखिए, अब इसे हम मेन लीड को मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। मेन लाइन से कनेक्ट करके आपको चार्जिंग भी चेक करेंगे। ये देखिए हमने से मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब ये इन्वर्टर हमारा मेन सेंस कर लेगा। ये देखिए मेन इसने सेंस कर लिया है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए पहले हमने इसे सीरीज में लगाया था टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग का तरीका यही होता है, पहले कोई भी चीज़ आप लगाओ मेन लाइन पर तो उससे पहले सीरीज में लगा लो। ये देखिए चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई, इन्वर्टर ने चार्ज करना शुरू कर दिया है और इस तरह से ये इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए फैन वगैरह सब चल रहा है हमारा। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप हमसे किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।